सर मेरी दो पब्लिकेशन से मैथ की बुक आई है। एक है ज्ञान सागर पब्लिकेशन और एक है पारस पब्लिकेशन। ये दोनों नेशनल लेवल की पब्लिकेशन है। इस बार हमारी बुक जो है वो बिहार के बहुत सारे स्कूलों नहीं बल्कि इंडिया लेवल के स्कूलों में ब्यूटी में आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मैथ में मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर सेड टू बी करेक्ट व्हेन द वैल्यू विल बी जीरो। इसका मतलब है और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक IIT लेवल की बहुत अच्छी बुक लिखूँ जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो IIT को क्रैक्स करने के लिए। और सिर्फ IIT नहीं, टॉपिक्स जिसमें आपकी कमजोरी है वो सारे टॉपिक्स को शॉर्ट आउट कीजिए। बल्कि इवन अभी के लॉकडाउन के टाइमिंग में आपको बहुत से टीचर इजीली अवेलेबल होंगे, चाहे वो ऑनलाइन अवेलेबल हो या ऑफलाइन अवेलेबल है। आप Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो हमारी भारत की जनता, मेरा नाम है आबिद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल मैं तो पूछूंगा जनता से सवाल। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैथ के ऐसे ऑथर के पास आया हूँ जिन्होंने कम उम्र में काफ़ी बुक लिखी है। और आइए सबसे पहले उनकी जो लिखी हुई बुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नाजिश शिमाम हुआ। मैं एक पटना की रिपोर्टेड स्कूल में HOD ऑफ मैथमेटिक्स हूँ। इस बार मेरी दो पब्लिकेशन से मैथ की बुक आई है। एक है ज्ञान सागर पब्लिकेशन और एक है पारस पब्लिकेशन। ये दोनों नेशनल लेवल की पब्लिकेशन है। इस बार हमारी बुक जो है वो बिहार के बहुत सारे स्कूलों नहीं बल्कि इंडिया लेवल के स्कूलों में चल रही है। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, एज एन ऑथर ये जर्नी मेरी बहुत ही टफ रही क्योंकि मेरा प्राइमरी एजुकेशन पटना के बीटा के एक गांव के स्कूल में हुआ था। मेरे स्कूल का नाम राजकीय विश्वकर्मा हाई स्कूल था। वहाँ से लेकर के HOD ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्टेन करना और फिर बहुत से नेशनल अवार्ड जीतना एज अ बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये हमारे लिए एक बहुत ही रिपोर्टेड बुक थी। हाँ, जर्नी ऑफ एन टीचर ये हमारे लिए बहुत ही टफ काम था, लेकिन एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ द फैमिली एंड ऑल आई हैव अचीव्ड दैट पोजीशन ऑल्सो। थैंक यू। इतने कम टाइम में आपको ये जो मैथ की बुक लिखने का जो ख्याल है वो कैसे आया? सचमुच ये मेरे लिए बहुत टफ काम था क्योंकि हम लोगों का एज अ टीचर बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है। क्लासेस लेना रहता है स्कूल में, बहुत से वर्कशॉप्स रहते हैं, उसके अलावा भी अलग से क्लासेस रहते हैं। उसमें बुक लिखना सचमुच एक टफ काम था। लेकिन हमने देखा कि मार्केट में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, हमें मैथ की एक ऐसी बुक चाहिए थी जिससे बच्चों का लर्निंग कैपेसिटी बहुत ही डेवलप हो। क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स पर बिलीव करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो होता है वो रियली में मेंटल एबिलिटी पेपर होता है। तो हमने एक ऐसी बुक लिखने की कोशिश की जिससे बच्चों का मेंटल एबिलिटी डेवलप हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से और हमारी फैमिली ने भी बहुत कोऑपरेट किया इस बुक को लिखने के लिए। मैथ के एक टीचर और ऑथर होना थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, कैसा लगता है आपको? ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं जब देखता हूँ कि मैथ खास करके स्टूडेंट्स मैथ से ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि नहीं पता वो मैथ के टीचर नहीं यमराज आ गए हैं। ओके, लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पे थोड़े हम टीचरों से भी गलती होती है। मैथ जो होता है ना वो एक मेंटल एबिलिटी पेपर होता है। मैथ को मैथ की तरह पढ़ानी चाहिए। मैथ को कभी भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाइएगा तो वो और भी टफ हो जाएगा। तो हम लोग एज अ मैथ टीचर सबसे पहला काम ये होता है कि बच्चों में मैथ का इंटरेस्ट डेवलप कराएं। जैसे ही आप एक बार उनके बीच में इंटरेस्ट डेवलप करा लीजिएगा फिर आपका वहाँ पर वर्क खत्म हो जाता है। फिर बच्चे खुद ब खुद करते हैं। चाहे उसके बाद आप उनको कहिए ना NTSC क्वालिफाई करने के लिए या कोई भी नेशनल लेवल का कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए, वो खुद कर देंगे। बट एज अ टीचर, क्योंकि आप सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि एक मोटिवेटर भी होते हैं, आप उनके सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। तो ये सबसे पहला काम होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप कराना। तो आप कुछ आज के युवा पीढ़ी और स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ उनको कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि खुद मेरी जो लाइफ थी वो बहुत स्ट्रगल से भरा था। शुरू में जब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड हुई या +2 हुई वो गांव के स्कूलों से हुई। जब मैं मैथ की बुक लेकर के बैठता था तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते थे जो मुझसे कभी नहीं बन पाते थे, लेकिन मैं उन क्वेश्चन से कभी घबराया नहीं बल्कि उसको एक चैलेंज के फॉर्म में टैकल किया। और उस टैकल करने की वजह से आज मैं एक मैथ की बुक लेके के बैठा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कभी भी नर्वस होना नहीं चाहिए, कभी भी होप नहीं खोना चाहिए। अपना इंटरेस्ट डेवलप कराओ। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक बार तुम अपना डेवलप कराओगे इंटरेस्ट, उसके बाद इससे अच्छा तुमको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है।
आपने कौन कौन से क्लास की बुक लिखी और आगे कौन कौन सी क्लास की बुक आप लिखना चाहते हैं? अभी हमारी जो मार्केट में बुक आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पब्लिकेशन से बुक आई है, एक है ज्ञान सागर और एक है पारस पब्लिकेशन। इनसे जो मार्केट में मेरी बुक आई है वो क्लास 6, 7 और 8 के लिए। हाँ, मैंने बहुत से सैम्पल पेपर भी क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, डिफरेंट बोर्ड्स के लिए, CBSE के लिए, ICSE के लिए और बिहार बोर्ड्स के लिए, इनके सैम्पल पेपर भी मेरे मार्केट में अवेलेबल हैं। हाँ, मेरा ये मोटिव है और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक IIT लेवल की बहुत अच्छी बुक लिखूं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो IIT को क्रैक्स करने के लिए, और सिर्फ IIT नहीं बल्कि बोर्ड में भी वो अच्छे से अच्छे नंबर्स को क्रैक ऑब्टेन करें, उसके लिए मैं एक बुक लिख रहा हूँ। कि सारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो भी बंद चल रहे हैं इस कोविड-19 के वजह से, तो आप जो आजकल के बच्चे हैं वो मैथ से, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से बहुत दूर भागते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं मैथ, तो उन बच्चे को आप अपनी ज़बान में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस, इवन कोचिंग्स भी बंद हैं, लेकिन बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के मौके पे लीजिए। अभी आपके पास पूरा टाइम है, आपके पास जितने भी टॉपिक्स जिसमें आपकी कमज़ोरी है वो सारे टॉपिक्स को शॉर्ट आउट कीजिए। बल्कि इवन अभी के लॉकडाउन के टाइमिंग में आपको बहुत से टीचर ईजिली अवेलेबल होंगे, चाहे वो ऑनलाइन अवेलेबल हो या ऑफलाइन अवेलेबल हैं। आप जो नॉर्मल टाइमिंग में वो लोग अवेलेबल नहीं हो पाते थे, लेकिन मार्केट में आज के टाइमिंग में वो सारे टीचर अवेलेबल हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपने सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन हाँ, ये मान लेना कि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप याद रखिए कि आने वाले टाइमिंग में आप मैथ के बिना अपनी कोई लाइफ में स्ट्रेटजी नहीं तैयार कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं जिनको मैथ में 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहता वो कैसे पढ़ें, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें मेरा नंबर दे दीजिए, ज़रूर मेरा ये ड्यूटी है, मैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करा दूँगा। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जो लोग मैथ में जो करियर बनाना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैथ में करियर बनाने के लिए अभी के टाइमिंग में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन रियल मार्केट में मैथ के टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक अच्छे मैथ के टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैथ पे फुल कमांड करो। फुल कमांड का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट पे, जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको हार्ट के कोई भी प्रॉब्लम्स वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं, वैसे ही आप एक मैथ के टीचर बनिए कि मैथ में एक स्टूडेंट्स को जिस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मैथ का एक सबसे बड़ा ब्यूटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मैथ में मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर सेड टू बी करेक्ट व्हेन द वैल्यू विल बी 0। इसका मतलब ये होता है कि अगर नॉर्मल जिंदगी में आपका आंसर 0 आता है तो मैथ उसको कहता है कि आप सही हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको मेडन परफॉर्मेंस देने में कभी हेसिटेट नहीं करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए, क्या होगा, आपको 0 वैल्यू आएगा, लेकिन मैथ तो कहता है कि आपके आंसर सबसे ज़्यादा सही तभी होते हैं जब आपका वैल्यू 0 होता है। तो सर, अब मैं आपसे सबसे लास्ट सवाल पूछता हूं कि पहले आप स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप टीचर बने, टीचर से ऑथर, तो आपको कैसा फीलिंग आता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जो जर्नी थी ना, देखिए, एक मैथ का टीचर या बल्कि किसी भी सब्जेक्ट का एक सबसे अच्छा टीचर वही होता है जो अपने लाइफ का सबसे वीक स्टूडेंट होता है। तो जब आप वीक स्टूडेंट से हो करके HOD बनते हैं, नेशनल लेवल्स के अवार्ड्स जीतते हैं, ऑथर बनते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अचीवमेंट को तो लगेगा ही कि बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि एक मैथ के ऑथर से मैंने आपको मिलवाया और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, उनकी मैथ की जो बुक लिखी है वो सब मैंने आपको दिखाया। तो इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से मिलेंगे, तो हमारे चैनल मैं तो पूछूंगा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।